राधे श्री राधे। हरिओम श्री राधे। हरिओम श्री राधे। राधे श्री राधे। श्री राधे। हरिओम श्री राधे। श्री राधे। हरिओम श्री राधे। हरिओम गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये वन्दे वन्दारुमन्दारमेन्दुभूषणनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्धुराणम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धत्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चनुतं शरणं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतछयाय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे करदास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। ताके युग पद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। जा सुकृपा निर्मल मति पावो। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री बालाजी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। परमादरणीय बालकृष्ण लाल की बैंगमी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण राम कथा के रसक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणारविंद, उपस्थित सभी विद्युत जन, संत जन, भक्त जन, स्नेहमयी भक्ति स्वरूपा ममतामयी माताएं बहनें, छोटे छोटे बालक वृंद, समस्त नगरवासी एवं क्षेत्रवासी, पधारे हुए सभी श्रोता बंधुओं, आज द्वितीय दिवस की बेला में प्रवेश करते हैं। कल भगवान आनंद कंद माधव मुकुंद गोविंद के जो बड़े सुंदर ही आप लोगों ने मंगलाचरण का जो व्यास जी महाराज के द्वारा वंदन किया गया भगवान, क्योंकि जो शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के आप लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैंने बताया था अति हरि कृपा जा पर होई, पांव दे यह मार्ग सोई। वही इस मार्ग पर चल के आ सकता है, नहीं तो जीवन में कहाँ किसको समय है, किसको फुर्सत है ना, समय है ही। जब जन्म जन्मों के युग युगों के जब हमारे पुण्य एकत्रित होकर के जब उनका फल उदय होता है, तब कहीं ये सौभाग्य प्राप्त होता है। नहीं तो जीवन भर लोग तैयारियां करते रहते हैं, लेकिन बस तैयारी करते ही करते चले जाते हैं। अरे अब इस साल महाराज ये विडम्बना हो गई, इस साल ये हो गया, वो तो आती ही रहती है। उस कार्य के लिए लोग सोचते बहुत हैं, ये भी बुरा इतने कि किसी को पता ना लग पाए, है ना। शुभ कार्य के लिए और शुभ काम में व्याधा भी ज्यादा आती है। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हमारे धन्य है परीक्षित जी, जो भगवान को साक्षात अपने सर पर रख करके हमारे द्विवेदी परिवार शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के सभी जो जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत, ऐसे सुंदर समय का जो लाभ उठा रहे हैं, धन्य है। तो जो भगवान आनंद कंद माधव मुकुंद गोविंद है ना, आज उनकी शरण ग्रहण करने पर ही आनंद की अनुभूति होती है। नैम से सूतमासीनम विवाद महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशल सोन को ब्रवे। नेम शरण तीर्थ में विराजमान जो सूत जी महाराज को शौनक जी महाराज प्रणाम करके पूछते हैं, धन्य है
जैसा कि मैंने कल बताया कि कथा सुनने के लिए हमें किस प्रकार से कथा स्थल में पहुंचना चाहिए। कथा सुनने के लिए जो जीव है निर्मत्सर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अंदर मत्सर ना रहे, किसी भी प्रकार का अंदर मत्सर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मत्सर से ही जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता। मान बड़ाई ईर्षा यही तो अंदर के मत्सर है। तो सोनक जी महाराज भले ही उम्र में बड़े हैं, लेकिन सूत जी महाराज को प्रणाम करके आज जिज्ञासु बनकर के कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते। और आजकल तो लोग कह देते महाराज वही कथा, कथा तो वही है, बात सही बात है। युग युगों से ये परंपरा चली आ रही है, वही श्री रामायण जी है, वही गीता है, वही भागवत जी है, कोई कोर्स नहीं बदला है ना, वही भागवत। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान की जो कथा है ना कभी पुरानी नहीं होती। जितनी आप सुनेंगे उतना एक नित्य नया भाव प्राप्त होगा, जितनी गहराई में घुसेंगे उतनी डूबते जाएंगे। फिल्म पुरानी हो जा, 2-4 बार देख ली, अरे पिट गई महाराज। उपन्यास भी 1-2 बार पढ़ लिया, मन नहीं लगते, पढ़ लिया क्या मतलब। लेकिन भगवान की कथा जितनी सुनेंगे आप बस उतना नया भाव प्राप्त होगा। तो ऐसी भगवान की जो कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, धन्य है, जो स्वर्ग में बैकुंठ में कहीं पर उपलब्ध नहीं है। स्वर्गे सत्य कैलासे बैकुंठम नास्तम मया। ना स्वर्ग में, ना बैकुंठ में, ना कैलाश में, कहीं पर ये सेवा उपलब्ध नहीं है। ये भगवान की कथा केवल मृत्यु लोक में ही ये सुविधा है कि जो हम कह रहे हैं और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो धन्य है, आए बड़े प्रेम से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए कथा प्रसंग से जुड़ते हैं। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम मानव का जीवन मिला है एक बार। ये मानव का जीवन इसलिए नहीं मिला है कि बस हम जीवन भर कमाते रहें और अपने परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करते रहें। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ना जे परलोक समारा, पाए न जहे परलोक समारा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम
भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राधे जय हो प्यारे। दुनिया भर में काहे भटकता, दुनिया भर में काहे भटकता। द्वारे द्वारे शीश पटकता। द्वारे द्वारे शीश पटकता। राम जी के चरणों में अलख जगाए जा। राम जी के चरणों में अलग जगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की, बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। जय हो। तो कथा सुनने में, शुभ कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होते हैं, ध्यान दें। मैंने बताया कथा श्रवण करने के लिए जीव को निर्मत्सर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अंदर मत्सर ना हो, जिज्ञासु बनकर के कथा सुनना चाहिए। वही कथा कई बार सुन डाली, और जब सुन के डाल दी तुम्हारे पास क्या बचा? क्योंकि ये साक्षात कल्पतरु है, साक्षात कल्पतरु। जैसा भाव लेकर के कथा श्रवण करो, उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष का यही तो प्रभाव होता है। तो भागवत साक्षात कल्पद्रुम है। जब नेमिषारण्य तीर्थ में विराजमान सूत जी महाराज को प्रणाम करके शौनक जी ने पूछा, महाराज हमें आप कोई ऐसी उत्तम कथा श्रवण कराएं कि जो काल रूपी सर्प हमको ग्रस रहा है, जिसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों की प्राप्ति हो, जो हमारे कर्ण प्रिय हो। महाराज हम ऐसी कथा श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि अकेली भक्ति है ठीक नहीं है, भक्ति के साथ ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। भाई भक्ति तो खूब है, 4 बजे स्नान किया, 1 लोटा में जल लिया और बस शंकर जी पर डाल दिया, भक्ति है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कहा जाए कि भैया 2 अगरबत्ती भी लगा दिया करो, कुछ प्रसाद चढ़ा दिया करो, मंदिर बनना है कुछ चंदा दे दो, अरे बोले ये सब नहीं, धन खर्च नहीं होना। तो अगर वैराग्य नहीं है, केवल भक्ति है, केवल भक्ति भक्ति नहीं है। अगर भक्ति के साथ तुम्हें ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो भक्ति अधूरी है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य की भी आवश्यकता है। दुख होगा तमाम और
अंदर भर पेट भोजन कैसे हो जाता है जीव का। जान कन्या का खाना सारा धर्म नष्ट हो जाता है। भाई हर मानव का जो 20 विश्वा, जैसे जमीन में 20 विश्वा हो, जानबूझ कर कुछ अज्ञानता, बड़ा सुंदर भाव बीच में ही एक्सीडेंट हो जाएगा। और सदुपयोग करोगे तो हम जो लक्ष्य लेकर के निकले हैं वो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, जहां हमें पहुंचना है। तो अब ये नहीं भूलना है, गर्भ जब हम होते हैं तो परमात्मा से खूब वादा करते हैं, हम प्रभु आपका भजन करें। साधन में ये मानव रहे तो फिर शरीर की शक्ति भी कम हो जाएगी। घर का कामकाज कौन करेगा? पड़ोसन ने कहा ननंद को बुला ली, वैसे भी आएगी बधावा लेकर के ले भेज। अरे ननंद को नाम लियो, अरे ननंद की बात मत करना। बताओ ऐसे कुतर्क उसके मन में आए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयोरितम। उसके मन में ऐसे कुतर्क आए कि उसने भागवत भगवान की जय हो। पुष्पों की वृष्टि करते हैं। भागवत जी का इतना प्रभाव कि आज जिनका शरीर जर्जर हो गया था, अचेतन अवस्था में लेटे युवा अवस्था को प्राप्त हो, धन्य है। आए हम लोग भी मिलकर के इसी पावन नाम संकीर्तन का जप करते हैं बड़ी तन्मयता के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तालियों की सेवा मस्ती के साथ।
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भागवत भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय हो। आज इस प्रकार से सभी देवगण पुष्पों की वृष्टि करते हैं। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसको श्रवण करके आज वृद्धावस्था से युवावस्था में परिणत हो गए। धन्य है ऐसी भागवत जी की कथा। सौनक जी ने सूत जी महाराज से पूछ दिया, महाराज तो भगवत कथा श्रवण करके कौन कौन से पाप कट जाते हैं? सूत जी महाराज कहते कौन कौन से पाप नहीं, अरे भगवत कथा श्रवण करके तो जीवन मुक्त जीव हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गा, क्रोधाग्निदग्धा कुटलाशिकामिना, सप्ताह यज्ञ के पति देवता तो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन श्रीमती जी भूत पूजंती जो तुलसी ऐसे घरन में राम करे सो। भगवान ही मालिक है ऐसे घरों का, क्योंकि जो धुंधली देवी है, ऐसे धुंधली कर्म है भाई, जिसके जीवन में धुंधली आ गई, ध्यान दें तो जीवन तो अंधकारमय हो ही गया। जैसे सर्दियों के मौसम में धुंध छा जाती है तो अंधेरा हो जाता है, दूर का दिखाई नहीं देता, धुंध छा गई। अब इनके तो जीवन में ही धुंधली आ गई, तो इनका तो जीवन अंधकारमय हो ही गया ना भाई। धुंधली दो चार घरों में जब तक लड़ाई झगड़ा ना कर ले तब तक भोजन हजम ना हो। सदा जिनको कलह प्रिय, सवेरे सवेरे नहीं तो संजा के लड़ाई। भाई ऐसी देवियों को, ऐसे स्वभाव वाले जो होते हैं ना, अकारण तुम कछु कहो चाहे ना कहो, हमाओ मन हम तो इनके जो अकारण झगड़ालू हो, ऐसी देवी धुंधली कहीं जाती है। अब धुंधली कोई अलग से थोड़ी होती। अब आप अगर आपके आस पड़ोस में रहती हो धुंधली देवी, तो पहचान कर लियो कछु हम लक्षण बताएं दे, लक्षण हम बताएं दे तो कछु
ठीक है पहचान कर लियो, लेकिन कहियो सुनियो नहीं, नहीं तो तुम्ही से लड़ाई झगड़ा होने लगा। कछु लक्षण ऐसे होते हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, बोली धुंधली देवियों की कुछ पहचान है, कैसी है? रुक्ष केसियत भामुनि बालक नाक बहाए, सुबह शाम झगड़ो करें ता घर सुख हम पा। समझ 24 घंटा खुले बाल डरे रहते हो। अब आजकल तो फैशन में चल गई है। हे भगवान, लेकिन इस संस्कारों में नहीं है। ध्यान दो, जिनके बालक घिनापन से रहते हैं, घर में साफ सफाई ना रहती हो, सुबह शाम झगड़ो करें, सवेरे सवेरे नहीं तो संजा के समझ लो जा घर में धुंधली देवी है, लड़ाई जा घर में हो तो बे हैं? और झूठे बर्तन रात के रख दे ब्यारू करके, हमें तो आलस आ रहा हो, सब बर्तन रख दे, सवेरे में दोपहरिया तक मक्खियां लग रही। बताओ देवी देवता वास करेंगे? झूठे बर्तन रात के दोपहर नो भिन्नाए, मध्य दिवस स्नान कर पाक भवन ने जा। ये धुंधली देवियों की पहचान है। अरे जो दिन के मध्य में स्नान करें, रात के झूठे बर्तन सवेरे में दोपहरिया तक भिनभिना रहे, पनारे पे डरे, देवी देवता वास नहीं करते। अरे देवियों को तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। घर का कोई सदस्य ना जाग पाए, लेकिन आजकल 8 बजे के पहले नहीं जगती। हे भगवान, है ना? सबसे पहले जागो, घर का कोई सदस्य ना जाग पाए, पूरे घर की साफ सफाई, द्वारे पर बड़ा सुंदर मंगल चौक पूर दो, जिससे सारे दिन मंगल ही मंगल हो, अमंगल प्रवेश कर ही ना सके। भाई जो सुबह चौक पूरा जाता है ना, माताएं पूछती कई घरों में दहली पर, सबसे पहले साफ सफाई करके, सारे दिन मंगल ही मंगल हो, अमंगल प्रवेश कर ही ना सके। ये है ऐसा। लेकिन जो धुंधली देवी है, इनके लक्षण तो यही है, मध्य दिवस स्नान करती है। अरे दाम्पत्य जीवन जीना सीखना है तो मानस से सीख। जो देवियां अपने पति के विपरीत चलती हैं, अनुकूल नहीं चलती हैं, उनकी दुर्गति भी होती है। ये भी लिखा है ना। अरे पत्नी तो वही है जो पति के हृदय की बात को जान जाए। भाई हमें जीवन जीना, हमारे रामचरितमानस से थोड़ा अध्ययन करना है, उसमें सब कुछ लिखा है। जीवन का कैसे आचार विचार व्यवहार, हमारा जीवन कैसा, कैसे हमें जीना। दाम्पत्य जीवन अगर सीखना है तो रामायण से सीखो। यात्रा करना भी उसमें सब कुछ दिखाई देगा। जीवन जीना हमें मानस सिखाती है। पति के विपरीत चलने वाली, पता एक देवी जी उल्टी चलती सदैव। हाँ, घर में जैसे कोई संत ब्राह्मण आ गया, तुरंत बीमार हो गई, तुम तो ऐसे ही अरे रो रहा काऊ को ना काऊ को लगा के आ जा, बीमार, हमें तबीयत खराब है तुम। अब एक देवी जी उल्टी चलती है ऐसी, जैसे कोई तो कुछ जो व्यक्ति होते हैं ना ढल जाते हैं, चलो हाँ मैं हाँ, है ना। अब वो उल्टा ही बोलना शुरू कर देते। एक श्रीमान जी सीधे सच्चे आदमी बेचारे, अब देवी जी उल्टी चलती है। जैसे कोई काम करवाना है, घर में कोई संत आ गया, ब्राह्मण आ गया, सुनो अरे आ गए होंगे, बैठे रह दो, तुम ना जल पिलाइयो ना चाय बनाइयो कछु। हाँ वाह, घर में संत जी आए तो काय नहीं पिवाए। अब उन्हें तो पिवा नहीं है तो उल्टो बोलते, वो सीख गए थे उनको, उनकी जो प्रक्रिया थी वो समझ गए थे। जैसे कोई काम करवाना है तो ठीक उसका उल्टा ही बोलते थे। अब एक बार हुआ क्या, सभी लोग मोहल्ला के तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे।
अब उन्होंने सोचा अगर हम इनसे कहेंगे कि चलो तुम भी तैयारी कर लो तो जो तुरंत मना कर दें। सो बोले देखो पूरा मोहल्ला जा रहा हूँ लेकिन अपन को नहीं जाना, तीर्थ यात्रा करेंगे। बोली जब पूरा मोहल्ला जा रहा हो तो हम काहे नहीं जाए। अब वो तो उल्टा बोलना सीख गए थे ना, जैसे कोई काम करवाना ठीक उल्टा बोलते थे। बोले तो ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही तो एक काम करियो, कुछ नाश्ता पानी ना बनाइयो, हाँ नहीं खुरमी उर्मी काट लो, तुम लड्डू वड्डू बना लो, कुछ नहीं करना। बोली वाह भूखन मारे। अब जो काम करवाना उसका ठीक उल्टा बोलना होगा। अब उन्होंने सारी तैयारी कर ली, वो तो वही सोच रहे थे। अब पहुंच गए गंगा जी के किनारे पहुंचे, सब लोग स्नान कर रहे थे। अब श्रीमान जी को अब याद यहाँ नहीं रहा कि हम उल्टा बोले। बोले सुनो उते को ना जाइए, उते गहराई है। अबे तो उल्टी चलत थी, सुबह गहरा जी में घुस गई तो डूब गई। अब जब डूब गई तो वहां पर नाव वाले घूमते हैं के बटलो। अब वो ढूंढने लगे, जैसे इधर से धारा नीचे को बह रही है तो नीचे ही को तो ढूंढेंगे। बोले भैया रुक जाओ, वो उल्टी चलत थी। बोले ऊपर को जाओ, ऊपर को ढूंढो। अब बताओ, उल्टी जो चलती है ना तो उनकी दुर्गति भी होती है। हमें मानस के माध्यम से सीखना है कैसे हमें किसके प्रति क्या व्यवहार करना है। एक माता पिता पड़ोसी पति पुत्र किसके प्रति क्या व्यवहार करना। ऐसी धुंधली देवी ध्यान दें, जब से आत्मदोह के जीवन में आ गई, आत्मदोह का जो जीवन है नरक में हो गया। अरे सोचते हैं ऐसा जीवन किस काम का, इससे तो अच्छा हम अपने प्राण ही त्याग दें। तो एक सरोवर के किनारे पहुंचे निर्जन जंगल में, प्राण त्यागना चाहते थे। भगवान एक संत का वेश बना करके आ गए, सन्यासी के वेश में। ठहर जाओ ब्राह्मण देवता, ऐसे प्राण क्यों त्याग रहे हो। सार वार्तालाप सुना दे। मैं इतना निर्भाग्यहीन पुरुष हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, बिना संतान के कैसे कल्याण होगा। अरे महाराज इतना ही नहीं, अगर हम जिस गाय को पालते हैं वो गाय भी बंध्या हो जाती है। और इतना ही नहीं, हम कोई वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष भी सूख जाता, फल फूल नहीं देता, तुलसी भी नहीं लगता। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। तुरंत रोक दिया। सन्यासी जी बोले अरे तो आत्महत्या करने आए हो, आत्मघाती महापापी, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, ये मानव का जीवन बड़ी मुश्किल से मिला। अरे इसका धर्म ये नहीं है कि हमारे पुत्र हो पत्नी हो परिवार हो धन हो, अरे धन हो या ना हो, ये मानव का धर्म तो ये है कि भगवत भजन करो। मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, ये कर्म की गति है, बड़ी विलक्षण है। हे ब्राह्मण पुत्र का मोह छोड़ दो, विवेकंतु समासाद्या त्यज संसार वासना। ये कर्म की गति है, ये बड़ी बलवती होती है। धन होना पुत्र होना ना होना ये सब विधाता क्या, तुम्हें अपने प्राणों को नहीं त्यागना ना, क्योंकि कर्म की गति है। ध्यान, इससे भगवान भी नहीं बच पाए। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, कर्म गति टारी नाही टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। काहे की, बोले राम जी का राजअभिषेक होना है। सारी अयोध्या में बंधन मारे बंध गए, हलचल मच गई, राम जी का राजअभिषेक होना है। लेकिन राज अभिषेक ना हो करके क्या हुआ, राम जी को वनवास हुआ, है ना। हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हारी समझ में एक भी बात समझ में ज्ञानी आते हो, घूमने टहलने में असमर्थ हो के रोज। उसकी तो आदत थी 2-4 घरों में जब तक ना हुआ तब तक भोजन ही हजम नहीं हो, पे 1-2 चक्कर ना लगाए। घूमने टहलने में असमर्थ हो के रोज,
घर में ही घुसे घुसे जीवन बिताऊं। अरे ये फल मुझे नहीं खाना है, संयोग से कहीं यह तो बताओ, ऐसा भाव आ गया, अभी ना फल खाया ना घर बैठे, मौत के बिना शीघ्र यमपुर पठार। अरे मुंह को ऐसो फल नहीं खाना। रूप भी कुरूप देख प्रेम ना करेंगे बिया, इससे तो अच्छा कि बंध्या ही रह जा। ये फल मुंह को नहीं खाना, फल का भक्षण नहीं किया। बताओ, आत्मदो ब्राह्मण आए, आत्मदो ब्राह्मण से उसने झूठ बोल दिया, मैंने फल खा लिया, धन्य है। तभी तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, विदहु न नारी हृदय गति जानी, विदहु न नारी हृदय गति जान, सकल कपट अग अवगुण खानी, सकल कपट अवगुण खानी, विदहु न नारी हृदय गति जानी, विदहु न नारी हृदय गति जानी, हृदय गति जान। बताओ, जब विधाता भी नारी के हृदय की गति को नहीं जान पाता, स्त्री चरित्रम पुरुषो ना भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य, न जाने कब क्या कैसी मति है, क्या हो जाए, विधाता नहीं जानता। गोस्वामी जी महाराज ये प्रमाण देते हैं, तो हम संसारियों की क्या क्षमता है भाई। विदहु न नारी हृदय गति जानी। अब एक जगह यही चौपाई हमने कह दी, आरती के बाद में एक माता जी आई, मान ली महाराज, हमने की हाँ, बोली गोस्वामी जी को तो नारी जात से चिढ़ हो गई थी, सो उन्होंने नारियों की निंदा लिख दी, लेकिन आप तो नहीं बोला करो ऐसा। हमने कहा निंदा, निंदा काहे की निंदा लिख दी उन्होंने। अरे बोले ये क्या है, नारियों को यहाँ भाई जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं ना, वो अभी कुछ दिन पहले एक और बड़ा वायरल हुआ था, ढोल गमार शूद्र पशु नारी है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि जो ताड़ना शब्द है ना, जबकि सभी लोग जानते हैं, लेकिन जबरदस्ती, और जबकि हमारे वेदों में लिखा है, जब कोई भी वेदों का उपहास उड़ाएगा, वेदों को नहीं मानेगा, देवताओं को नहीं मानेगा, ब्राह्मण गाय संत को नहीं मानेगा, धर्मे मई चा विद्वेषा, समझ लो उसके विनाश का समय आ गया। भाई ताड़ना का अर्थ साधारण बात है, एक बुंदेलखंडी भाषा में तो यही है ना, भैया जब तक हम जाना है थोड़ी न ताड़े रहियो, मतलब देखे रहियो, है ना। अरे तुम वहां से निकल लेते, हमने तभी ताड़ लाओ तो तुम्हें नहीं कहते, हमने तभी ताड़ लाओ तो तुम्हें, हमने लेकिन कहीं नहीं हंती कछू, मतलब देख लाओ, है ना, मतलब देखना है और सत्य है। इन ये लोग अगर जहां नजर से ओझल हुए तो वो जो सत्य है वो लिखा है गोस्वामी जी। हमने कहा निंदा किसी की नहीं लिखी, ना नारियों की। अरे उन्होंने तो स्वभाव का वर्णन किया गोस्वामी जी महाराज ने, साधुओं का स्वभाव, राक्षसों का स्वभाव, नारियों का स्वभाव, सब स्वभाव का वर्णन किया है, निंदा नहीं लिखी। नहीं नहीं महाराज तुम नहीं जानत, उनको नारी जात से चिढ़ हो गई थी, उनकी पत्नी ने उनको डांट दो, सो उन्हें बैराग हो गया, फिर उन्हें रामायण लिखी। हमने कहा बात तो सही है आपकी। हमने कहा माता जी एक बात बताओ, पत्नी के डांटने से का बैराग हो जा? बोली हाँ, उनकी पत्नी ने उनको डांट दो तो तभी से उनको बैराग हो गया, फिर उन्होंने रामायण की। हमने कहा माता जी पत्नी के डांटने से काऊ को बैराग नहीं होता, बैराग हो तो नहीं हो, आजकल दिन भर डांट पड़त, बताओ को बैरागी भाव जहां आते होते से आए फल धुला है, तुम सुनते ही नहीं ना, हमने तुमसे सवेरे ही कह दी थी, इतना डांटती आजकल तो हे भगवान, आजकल दिन भर डांट पड़त, बताओ को बैरागी बनो, किसी को बैराग नहीं हुआ। तो हमने कहा माता जी उन्होंने किसी की निंदा नहीं लिखी गोस्वामी जी महाराज ने, ना उनको पत्नी की डांटने से बैराग हुआ है, ये तो भगवत कृपा है, कब किसको बैराग हो जाए। हनुमान जी की कृपा हुई, राम जी की कृपा हुई, धन्य है। तो अब बताओ धुंधली ने फल नहीं खाया,
झूठ बोल दिया। कितने परिश्रम से अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार थे, तब कहीं वो फल प्राप्त हुआ। लेकिन आज धुंधली ने झूठ बोल दिया, मैंने फल खा लिया। बता, फल नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन आ गई, बहन से सारी कहानी सुना दी धुंधली ने। मेरे पतिदेव एक फल लाए हैं, मैंने फल नहीं खाया, ऐसे ऐसे मेरे मन में कुतर्क आए। अब बहन तो जो ही सोचती थी कि फल ना खावे, इनके पुत्र ना हो। उनके यहाँ बहुत सा धन था धुंधली के यहाँ, और धुंधली की बहन के यहाँ संतान बहुत थी, धन नहीं था। तो सोचती एक आध हमारी कम से कम बच्चा रहने लगा। आज धुंधली की बहन ने वैसी ही सलाह दे दी। अरे तो इसमें घबराने की, चिंता करने की कौन सी बात। एक काम करो, ये फल संत के द्वारा दिया हुआ है, इस फल को खिला दो, गाय को परीक्षण हो जाएगा, फल सच्चो है कि झूठो है। हम गर्भवती हैं, जब समय आएगा तो हमारे यहाँ धन नहीं है, हम अपने पुत्र को रातों ही रात तुम्हारे यहाँ भिजवा देंगे अपने पति से, तुम उनको धन दे देना, बस वो तुमको पुत्र दे करके चले जाएंगे। बस फिर क्या था, धुंधली तो यही चाहती। सूत जी महाराज कहते हैं जब समय आया तो गाय को जो फल खिलाया उससे सुंदर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बछड़ा या बछिया नहीं हुई, सारा शरीर मनुष्य जैसा है, पूरी आकृति, केवल उसके कान गाय जैसे हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन इत्यादि करके शांति पाई। ब्राह्मण देवता, हे आत्मदेव, इसका पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा है, केवल इसके कान गौ जैसे हैं, तो गौकर्ण इसका नाम होगा, गाय जैसे कर्ण होने के कारण। और जो धुंधली की बहन ने रातों ही रात पुत्र भेज दिया, उस बालक का नाम स्वयं धुंधली बोल पड़ी, बोली इसका नाम हमारे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए, हमने दुख सहन करे। जबकि है नहीं उसका पुत्र, बनावटी। उसका नाम धुंधली ने स्वयं धुंधकारी रख लिया, हमारे नाम से मिलता जुलता, धुंधकारी। ध्यान था। अब धुंधकारी और गौकर्ण एक ही घर में, दोनों बालकों का पालन पोषण होता है, एक साथ खेलते खाते पढ़ने के लिए जाते, लेकिन स्वभाव दोनों का अलग अलग हुआ। क्योंकि जो गौकर्ण जी हैं ये संत के द्वारा फल प्राप्त हुआ था ना, स्वभाव दोनों का अलग अलग हुआ। एक साथ पढ़ने लिखने जाते हैं, गौकर्ण जी महाराज तो पढ़ लिख करके महान पंडित हो गए, ज्ञानी। और जो धुंधकारी है ये बोले महान खल हुआ, धुंधकारी महाखल, महान खल हुआ। छोटे छोटे बालकों को मार डालता, हत्या कर देता। कोई वृद्ध मिल जाता है, पूछ देता लाला सत्संग कहाँ हो रहा है, तुरंत हाथ पकड़े किसी कुआं के किनारे खड़ा कर दे या किसी बावरी के किनारे खड़ा कर दे, पीछे से धक्का देगा, बोले चले जाओ, इतना ही हो गए। ऐसे कुकर्म करने लगा। अरे आत्मदेव ब्राह्मण जो है ना, ऐसे जब सुनते हैं कि धुंधकारी इतना खल हो गया, बड़ा दुख होता है। ठीक ही कहा था कि तुमको पुत्र लोग कहते बोले संगत का असर पड़ता है।
संगत का असर पड़ता है। कब तक? बोले जब तक संगत में है तब तक। लेकिन जहां संगत से विलग होते हैं, गोस्वामी जी महाराज ने प्रमाण दिया, बोले खलहु करहि भल पाए सुसंगु, लेकिन मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। स्वभाव जो होता है ये जन्मजात होता है, ये मिटता नहीं, चाहे जितना प्रयास कर लेना। एक खल व्यक्ति अगर अच्छी संगत में आ जाए तो उतनी देर के लिए भले वो अच्छा काम करे, लेकिन जब वो उस संगति से विलग होगा, अलग होगा, तो फिर जो उसका स्वभाव होगा वो वही करेगा। यहाँ अच्छी संगत में आकर के खूब बढ़िया अच्छे बातें करे, अच्छे काम करे, लेकिन जहां संगति से अलग होगा तो फिर वही करेगा जो उसका स्वभाव है। क्योंकि कहते ना, अपने बुंदेलखंड में कहावत भी है, जाको जोन स्वभाव जाए ना जी से, नीम ना मीठो होए चाहे खाओ मुर्गी से। एक सज्जन ने एक प्याज की गांठ ली, प्याज की गांठ 1000 बार गंग की धार में धोए मंगाई, बेला कली में लपेट धरी और चंदन वृक्ष की छाह सुखाई। बताओ कितना इंतजाम किया, लेकिन अंत समय जब खोली गई तो आखिर बास प्याज किया, क्योंकि उसका जन्मजात स्वभाव है। कस्तूरी की क्यारी बनी केसर की दई खाद, पानी दिया गुलाब का तो रही प्याज की। भाई जन्मजात जो स्वभाव होता है वो नहीं मिटता है, कितना भी स्वभाव नहीं मिटता। खलहु करहि भल पाए सुसंगु, खलहु करहि पाए सुसंगु, मिटाए न मलिन स्वभाव अभंगु, मिटाए न मलिन स्वभाव अभंगु, खलहु करहि भल पाए सुसंगु, खलहु करहि भल पाए सुसंगु, पाए सुसंगु। धुंधकारी महान खल हुआ, क्योंकि वो धुंधली की बहन का पुत्र था, है ना। गोकर्ण जी बोले संत के द्वारा जो फल मिला था उससे फल प्राप्त हुआ। अब तो जो आत्मदो ब्राह्मण है बड़े दुखी रहने लगे। ऐसे कृत्यों को देखते, भाई कोई भी संतान जब बुरे कर्म करती है तो माता पिता दुखी होते हैं, अरे इससे अच्छा तो ना होता, इससे अच्छा ना होता। फिर कहते पहले भरत अपया कैसे हो, अब ऐसा पुत्र हो भी जाए तो फायदा क्या। नहीं था तब मरने की ठान ली थी, आज पुत्र के कृत्यों को देख करके मरने की ठान ली। अरे इससे अच्छा तो हम ही मर जाए, रोज रोज उलाहना आवे, रोज रोज सुने तुम्हारा बालक ऐसा, तो माता आज इससे अच्छा तो हम ही मर जाए ना, जैसो अच्छो लगे वैसो कर दो। गोकर्ण जी समझाते हैं, पिताजी देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमत्यं त्यज त्वयं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गिनिष्ठं, वैराग्य रसको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी शरीर में हड्डी मांस और रुधिर ही तो भरा हुआ है, आप इसमें अहम बुद्धि ना करें। स्त्री पुत्र आदि में ममता त्याग करके जगत की ये क्षण भंगुरता है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रांत को जान खिली ना खिली, मलियागिरी की सुत शीतल मंद सुगंध समीर चली। पिताजी ये मानव को जीवन मिला है तो बस भगवत भक्ति करो, इनमें ममता मत, इनकी सबकी ममता त्याग करके बस भगवान का ध्यान करो, भगवत भक्ति में लीन हो जाओ, सबका मोह छोड़ दो। धर्म भजस्व सततम त्वज ते लोक धर्मा,
सुख पाता रहा जो सदैव बना, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया कभी ना हो जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई बाग में फूल ना ऐसा खिला, जिसे खिल करके मुरझाना ना पड़ा। कोई फूल ऐसा नहीं खिला कि जो खिल गया हो और वो मुरझाया ना हो। खिल गया तो मुरझाना सुनिश्चित है। कोई बाग में फूल ना ऐसा खिला, जिसे खिल करके मुरझाना ना पड़ा। विधि का है अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। पिताजी क्यों ममता करते हो? आप तो भगवत भक्ति में लीन हो जाएं, बस भगवान की भक्ति करें। भक्ति बड़ा सुंदर यहाँ पर उपदेश दिया। अरे इस संसार को लोग जो अपना मान बैठते हैं, यहाँ कोई अपना नहीं। ये तो ध्यान दें, यहाँ जो संसार में आए हो ये तो मेला है, ये तो सफर है। हमारा जो गंतव्य है उसका ध्यान रखना चाहिए। जहां पर हमें पहुंचना है, जो लक्ष्य लेकर के हम आए हैं, उस लक्ष्य को पूरा करना हमारा कर्तव्य है ना। लक्ष्य लेकर के हम क्या आए? मोक्ष प्राप्त करना है, ये मानव का शरीर पा करके। और भटक गए बस संसार में ही भौतिक सुख सुविधाओं में, तो फिर से बस धकेल दिए जाओगे। फिर एक बार नंबर आएगा, फिर एक बार मौका मिलेगा। लेकिन यहां आकर के भूमि परत डावर पानी, भूमि परत डावर पानी, जिम जीव है माया लपटानी, 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 जिम जीव। जहां माया बस अपना आक्रमण करती है, जीव इसी माया में उलझ जाता है। सब ध्यान भूल जाते हैं, हम क्या लक्ष्य लेकर के आए थे, हमें क्या करना है। इस संसार में आकर के अपनी मानो ये समझता हमारी यह परमानेंट व्यवस्था है, जबकि यहाँ परमानेंट किसी की व्यवस्था नहीं है। यहां से तो जाना ही जाना सुनिश्चित है, ये तो सफर है। जहां का टिकट मिला है बस वहीं तक तो यात्रा कर पाओगे। अगले स्टेशन पर पहुंचोगे तो धक्का दे करके टीटी जबरदस्ती उतार देंगे। जहां का टिकट मिला वहीं तक तो। यहां परमानेंट किसी की व्यवस्था नहीं है। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, जगत में कोई न परमानेंट। परमानेंट यहां नहीं है। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट।
लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, बस आना जाना। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो आगरा कैंट हो प्यारे, घूमो आगरा कैंट प्यारे, घूमो आगरा कैंट। चाहे जहां घूमो, है ना। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तो तालियों की सेवा मस्ती के साथ। लक्ष्य है, जो हमारा धर्म है, जो कर्म है, साधु संत की संगत कर लो, ये है सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे, ये है सच्ची गवर्नमेंट। राम भक्त कहे इस दफ्तर से कभी ना हो अब सेंट, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जय हो। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई
जगत में कोई न परमाने। गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर यहाँ पर उपदेश दिया। पिताजी इस सारी ममता त्याग करके अब तो आप भगवत भक्ति में लीन हो जाए। सुंदर उपदेश दिया। तो महाराज आज आत्मदो ब्राह्मण तो भगवान की भक्ति के लिए तीर्थ स्थल की ओर निकल पड़े। गोकर्ण जी महाराज भी निकल गए। घर में केवल धुंधकारी और धुंधली दोनों, माता और पुत्र। धीरे धीरे जो वैश्यागामी हो गया धुंधकारी। अब वैश्याओं को धन जब घर से ले जाने लगा तो माता ने डांट दिया। एक रात में जब वो तो उसने माता को पीट दिया। पितुर परते तेन जननी ताड़ता भृशं, अपनी जननी को भी ताड़ना। वाक्तम तिष्ठते ब्रूहि हनस्येलतया नाचे। धुंधकारी ने जब अपनी माता को खूब पीटा एक दिन, तो दुखी होकर के वही माँ, देखो तो मैंने कितना गलत किया, अपने पुत्र को पुत्र नहीं समझा, दूसरे के पुत्र को मैंने बड़ी भूल की है। दुखी होकर के कुएं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग देती है। अब धुंधकारी अकेला परम स्वतंत्र 5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया। अब उन्हें प्रसन्न करने के लिए धन की आवश्यकता तो कहां से आए। चोरी करने जाता, डकैती डाल करके, लूट पीट करके इधर उधर से जब धन लाता है तो धन जब बहुत हो गया, एक दिन वैश्याओं ने विचार किया रोज रोज ये चोरी करने को जाए, अरे अगर ये पकड़े गए तो इनके साथ हम लोग भी पकड़े जाएंगे, और हम लोग पकड़े जाएंगे तो सारा धन जो रखा है ना ये भी सब चला जाएगा। अरे अपने जीवन यापन के लिए तो ये धन पर्याप्त है, हो गया। तो सो रहे धुंधकारी को आज उन वैश्याओं ने दबोच लिया, गले में रस्सी की फांसी लगाई। चीखने लगा, चिल्लाने लगा वो धुंधकारी, तो वैश्याएं अग्नि ला करके उसके मुख में कुचल देती हैं। प्रणांत हो गया। उसी के आंगन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। वैश्याओं ने धन की पोटली बनाई और बस अन्यंत्र स्थान पर चली गई। उधर गोकर्ण जी को जब पता लगा मेरे माता पिता भाई सबका देहावसान हो गया, सभी समाप्त हो गए हैं, तो बोली तो पंडित हैं, जानते हैं क्या क्रिया करना चाहिए। गया में जाकर के पिंडदान सभी के किए। अपनी जन्मभूमि पर आए, रात्रि में लेटे हुए थे। उस समय बड़े भयानक शब्द और बड़े भयानक दृश्य दिखाई पड़े। कभी तेज अग्नि जलने लगती है, कभी काला काला पुरुष बन जाता। क्यों? क्योंकि वो तो प्रेत योनि में पहुंच गया ना, अकाल मृत्यु हुई। सक्रदंद्र सक्रचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवतु। गोकर्ण जी ने जैसे ही मंत्र पढ़कर के जल छोड़ा, जो काला काला पुरुष दिखाई दे रहा था, अरे तुम बोलते क्यों नहीं हो, कौन हो? तुरंत वो बोलने की शक्ति आ गई मंत्र के प्रभाव से। तुरंत बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नाम सुखीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वम नास्ति मया। धुंधकारी नाम सुना गोकर्ण जी, चकरा गए। मैंने तो तुम्हारे नाम के गया में पिंडदान कर दिए, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तुम मेरे भाई धुंधकारी? नहीं भैया, मैंने इतने पाप कर्म किए हैं, अपने माता पिता को कष्ट दिया है, इतना ही नहीं वैश्यागामी हो गया, मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, मेरी मुक्ति नहीं। गया में एक बार क्या 100 बार भी पिंडदान कर दो मेरे नाम से तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। अरे अब तो घबरा गए। गोकर्ण जी विचार करते हैं मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो, प्रेत योनि में जो भटक रहा है। भगवान सूर्य से प्रार्थना की। भगवान सूर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अरे गोकर्ण, अगर तुम अपने भाई की प्रेत योनि से मुक्ति चाहते हो तो बस एक ही उपाय है। श्रीमद् भगवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। श्रीमद् भगवतान मुक्ति, मुक्ति देने में सुनिश्चित है तो श्रीमद् भागवत की कथा है।
श्रीमद् भगवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम करो, बस सप्ताह श्रवण करा दो, मुक्ति सुनिश्चित है। तो आज जहां सूर्य भगवान के द्वारा इतना सुना, गोकुल जी आए तैयारी करके, जैसे ही भागवत कथा श्रवण की 7 दिन बाद भागवत जी का प्रभाव, बोले सायुज्य मुक्ति, धन्य है। भगवान के पार्षद आए, सुंदर दिव्य विमान आया और उस धुंधकारी महान पापी आत्मा को लेकर के ससम्मान भगवान के धाम चले गए। आज देवताओं ने देखा, धन्य है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है भागवत की वार्ता, जो भगवत कथा अमृत पान करके ऐसा महान पापी धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हो गई। धन्य है, धन्य है। सभी लोग जय घोष करते हैं, बोले भागवत भगवान की जय हो। धन्य है भागवत की कथा, जो प्रेत योनि से भी छुटकारा दिलाने में समर्थ है। धन्य है। देवगण सभी जय घोष करते हैं। ऐसे आज महान पापी जो धुंधकारी है उसको मुक्ति, धन्य है। हमारे जो ज्ञान स्वरूप गोकर्ण जी के द्वारा अज्ञान स्वरूप धुंधकारी को मुक्ति प्रदान करवा दी। 7 दिन में ध्यान दें, एक एक ग्रंथि का भेदन हुआ, एक एक ग्रंथि का। एक दिन की कथा से एक ग्रंथि चटक जाती है। 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया। आज उसकी मुक्ति देखी, सभी देवता जय घोष करते, धन्य है। हम सबके अंदर 7 गांठें हैं अज्ञान की। अज्ञान की जब 7 गांठों का भेदन हो जाता है तो बस ये जीव परमात्मा में विलीन हो जाता है। धन्य है। ऐसे ज्ञान स्वरूप गोकर्ण जी ने उस अज्ञान रूपी धुंधकारी को भी मुक्ति दे दी श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से। धन्य है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। राधे राधे जपा करो, जय हो। कृष्ण नाम रस पिया करो। महाराज की आईडी निकली है, जीमेल आईडी लॉक है ना। राधा का नाम ही बस लेते सारी बाधाएं जीवन में जो होती है ना, सब कट जाता है। कोट जन्म की बाधा श्री राधा नाम से जाए। इसलिए जो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, राम नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, राम नाम रस पिया करो। मस्ती के साथ राधे 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 राधे, हरि बोल। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
में जाया करो, राधे शरण में जाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हरि बोल। जय हो। राधा रानी देती शक्ति, मिलती है हमें कृष्ण की भक्ति, मिलती है हमें कृष्ण की भक्ति, मिलती है हमें कृष्ण की भक्ति। राधा रानी देती शक्ति, मिलती है हमें कृष्ण की भक्ति, मिलती है हमें कृष्ण की भक्ति, मिलती है हमें कृष्ण की भक्ति। तो हे राधे रानी, श्री राधे, कृपा दृष्टि बरसाया करो, कृपा दृष्टि बरसाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जय हो श्री राधे। राधा रानी सरकार की। ऐसे आज जब धुंधकारी की मुक्ति हो गई, सभी श्रोताओं ने कहा महाराज आपने पक्षपात कर दिया कथा। क्या केवल धुंधकारी ने ही कथा सुनी? हम सबने कथा सुनी, हम सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? मैंने बताया ना, ये कल्प वृक्ष है साक्षात। भागवत जो है ना, भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है। जो जैसी कल्पना लेकर के कथा श्रवण करता है उसको वही फल प्राप्त होता है। धुंधकारी को मुक्ति की आवश्यकता थी, प्रेत योनि में भटक रहा था। जैसा मन में भाव हो उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष का प्रभाव होता है। उसको मुक्ति की चाहे थी। उसने एकाग्रचित एक आसन होकर के कथा सुनी। कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं। गोकर्ण जी ने यहाँ पर कथा सुनने की विधि बड़ी सुंदर समझाई सभी लोगों को। कथा बिल्कुल सचेत होकर के सुनना चाहिए। इधर उधर मन अगर चला गया ना, तन से यहाँ बैठे मनीराम अगर स्टैंड पे पहुंच गए तो क्या मतलब? जे सचेत नर सुन है जे गावे, तो बोले सुख संपत्ति नाना विधि पावे। अब बैठे यहाँ बातचीत करने लगे।
मन एकाग्र नहीं रहा, समझ में नहीं आया, तो कथा सुनने की विधि है। सुंदर मुहूर्त, सुंदर स्थान का चयन करना चाहिए। दोबारा कथा जो कही है ना गोकर्ण जी ने, श्रावण के महीने में सभी श्रोताओं को समझाया, बोले देखो कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं। सुंदर मुहूर्त, सुंदर स्थान, एकाग्र मन, एकाग्र चित होकर के कई नियम यहां पर बताए। एक समय भोजन करें, तो धन्य हमारे परीक्षित जी यहां पर एक समय ही भोजन कर रहे हैं। भाव है भाई, भाव से ही तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा, 2 टाइम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समय भोजन कर लो, लेकिन इतना मत खाओ कि आलस आए। कभी कभी कई श्रोताओं को आलस आने, महाराज कथई में नींद अच्छी आती, आउट है ना, कई लोगों को ऐसा स्वभाव होता। कथा बंद कर दो तुरंत नेत्र खुल जाते, क्या बात है महाराज, का लाइट चली गई, का जनरेटर बंद हो, कथा हो रही तब तक बड़े प्रेम से सोएंगे। तो यहां पर कथा सुनने की बड़ी सुंदर विधि बताई। और एक समय भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, तामसी भोजन ना करें, भूमि पर शयन करें यहां पर, और वक्ता से ऊंची आसन पर बैठ करके कथा ना सुने, क्योंकि हनुमान जी ने कथा सुनी थी। हनुमान जी महाराज ने कथा सुनी थी झंडा पर बैठकर। जो ध्वजा लगी थी ना रथ में, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया, तो हनुमान जी महाराज बोले उस रथ में जो ध्वजा लगी थी, उस ध्वजा से गीता का ज्ञान सुना। गीता ज्ञान के बाद अर्जुन ने भगवान का पूजन किया, भगवान ने अर्जुन को शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। हनुमान जी भी आ गए, हनुमान जी ने कहा महाराज हमें भी शिष्य रूप में स्वीकार करो। भगवान बोले नहीं, तुम शिष्य बनने के अधिकारी नहीं हो, तुमने मेरी आसन से ऊंची आसन पर बैठ करके कथा सुनी, तुम तो दंडनीय हो। तो ऊर्ध्व सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तर, ऊंची आसन पर बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा के बीच में मध्य में वक्ता को और श्रोता को क्षौर कर्म करना वर्जित है। बताओ कितने नियम बताए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, तामसी भोजन ना करो, भूमि पर शयन करो, क्षौर कर्म मतलब बाल इत्यादि नहीं बनवाओ, ऐसे नियम बताए हैं ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों का परित्याग कर दो 1 सप्ताह के लिए। कोई भी कुछ कहता रहे, क्रोध आना ही नहीं है। हमारे परीक्षित जी भी बड़े सरल हैं, लेकिन क्रोध भी बड़े जल्दी आ जाता। भाई जो जितना सरल होता ना, उतनी ज्यादा गुस्सा भी आती। तो हम बताएंगे कि 7 दिन के लिए बिल्कुल कोई भी कुछ कहता रहे, कोई मतलब ही ना रखो। आप तो केवल कथा से, अपनी दिनचर्या से मतलब रखो, कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। बिल्कुल काम, क्रोध, सबको लोभ, सबको त्याग करके कथा श्रवण करना चाहिए। अवैष्णव मुखाद गाताना श्रोतव्या कदाच। वक्ता कैसा होना चाहिए? वैष्णव। अवैष्णव मुखाद गाताना श्रोतव्या कदाचन। भूल करके भी, यहां पर सूत जी महाराज सौनक जी से स्पष्ट कहते हैं, डांटते हुए बोले भूल करके भी जो वैष्णव नहीं है उसके मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए। अब आजकल तो अवैष्णव की कहे कौन, जिसके मन में आती बस वही कथा कहने लगता, जबकि ये ब्राह्मणों की आरक्षित सीट है। हम नहीं कह रहे, भागवत जी में लिखा, जिसको विश्वास ना हो, भागवत जी के जो महात्म्य के 6 अध्याय हैं उनमें लिखा है कि श्रीमद् भागवत की कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। राम कथा प्रवचन कोई भी कर सके, क्योंकि वो अनुष्ठान नहीं है। अनुष्ठान होता है 7 दिन का। ये अनुष्ठान है, ध्यान दें। अब आजकल लेडीजों की सबसे ज्यादा कथा चल रही है ना, जबकि बिल्कुल अधिकार नहीं है व्यास गद्दी पर बैठने का। वो तो धन खर्च करना ऐसे है जैसे राख में हवन करना। भाई हम और आप साधारण हवन करते हैं तो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं ना, तभी हवन शुद्ध माना जाता है। अब राख में हवन कर दो, खूब घी डाल दो 5 किलो का, मतलब हुआ। जब तक अग्निदेव प्रज्वलित नहीं है तो ठीक उसी प्रकार से। और अन्य जाति का अगर कोई कथा कह रहा है, अब जो
तो बोले भूल करके कदाचित अवैष्णव मुखाद गाथाना क्रोतव्या कदाचित, श्रोतव्या कदाचन, कदाचित भूल करके भी नहीं सुनना चाहिए। तो यहां पर बड़ा सुंदर भाव दिया, बोले अवैष्णव मुखाद गाथा, जो ब्राह्मण हो उसी के मुख से कथा सुनना चाहिए, अन्यथा किसी के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनना चाहिए, कोई फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन आजकल महाराज हमने फलानी देवी जी को बुलाया था, इतनी भीड़ भई, इतनी भीड़ भई। अरे वो उस भीड़ से क्या मतलब भाई? जो हम करने जा रहे हैं अगर हम उसी की बात को नहीं मानते तो क्या मतलब? और यहां पर बड़ा सुंदर भाव है, बोले गुरु दीक्षा लेकर के, हाँ, क्योंकि गुरु दीक्षा के बिना तो ये जीवन अपवित्र रहता है ना। स्नान करने के बाद अगर एक लोटा हम जल भी सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं तो सूर्य भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। क्यों? बोले तुम अपवित्र हो, अपवित्र के हाथ से जल नहीं पीना चाहिए। गुरु दीक्षा एक संस्कार है। जब तक हमने गुरु दीक्षा नहीं ली तब तक हम पूजा पाठ हवन जो भी करते हैं उसका हमें पूर्ण लाभ नहीं होता है। लाभ तो होता है लेकिन पूर्ण लाभ नहीं होता। मानस में तो गोस्वामी जी महाराज ने प्रमाण दे दिया, गुरु बिन भव निधि तरहे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहे न कोई। गुरु के बिना इस भव से, संसार रूपी भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता है। गुरु बिन भव निधि तरहे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहे न कोई। जो बिरंच संग कर सम होई, जो बिरंच संग कर सम होई। जो बिरंच संग कर सम हो। गुरु के बिना कल्याण नहीं होता है। गुरु बनाना जीवन में बहुत आवश्यक है। लेकिन गुरु कैसा हो? बोले सात्विकी प्रवृत्ति का। गुरु सात्विकी प्रवृत्ति का होना चाहिए। ऐसा नहीं गुरु जी को हमने दक्षिणा दी, गुरु जी संध्या का ठेका पे ठाणे राधे राधे, ऐसी गुरु दीक्षा, ऐसा गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। जो हमने दान दक्षिणा दिया है वो सत्कर्म में लगे, परिवार में खर्च हो तब तो ठीक है। लेकिन आजकल तो ये धंधा बन गया, बिजनेस। हमारे 1000 चेला हो गए, 2000 चेला हो गए, ऐसे चेला बनाने से फायदा क्या? भाई दीक्षा, ध्यान दे, चेला भी कैसा होना चाहिए? गुरुजी जब दीक्षा दें तो उनको एक शर्त रखना चाहिए। जैसे हम शर्त रखते हैं भोजन और भजन, कोई दक्षिणा नहीं, कोई प्रलोभन नहीं। भोजन और भजन पर विशेष गौर होना चाहिए। भजन करना पड़ेगा और भोजन सात्विकी करना पड़ेगा। लेकिन आजकल अगर गुरुजी ने दीक्षा दे दी और चेला अगर कोई कुकर्म करता है, मोहल्ला वालों ने शिकायत की, गुरुजी क्या कहेंगे? अरे बोले क्या करने हमें, जो कर रहा हुए सो कर रहा हुए, हम आऊ तब तो हमें तो खूब दक्षिणा मिलत। अब ऐसे लालची अगर गुरु हुए तो फिर उद्धार होने वाला नहीं है भाई। लोभी गुरु लालची चेला, वही नरक में ठेलम ठेला। फिर अरे साम दाम दंड भेद। पहली बात तो जल्दी पल्दी दीक्षा देना भी नहीं चाहिए, समझ लेना चाहिए सुपात्र है, और ना दीक्षा लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो व्यवसाय चल गया खूब, है ना। गुरु खड़े बाजार में चेला दीक्षा ले, तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हम धोती कुर्ता। बताओ, अब ऐसी गुरु दीक्षा से कल्याण होने वालों है का? तो चेलो बड़े एडवांस हैं आजकल। एक जगह ऐसे गुरु जी बता रहे थे, बोले बिना गुरु के कल्याण नहीं होता, गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है। तो 4-6 लड़के इकट्ठे हो गए, बोले महाराज हमको दीक्षा लेनी कर। बोले हाँ हो जाएगा। दीक्षा संस्कार हुआ। अब दीक्षा संस्कार में जो होता है ना, पूजन हवन हो करके कान में मंत्र जो गुरुदेव देते हैं उसका बड़ा प्रभाव होता है जीवन में।
भले ही आप उस मंत्र को जानते हैं, लेकिन अगर गुरुजी ने वही मंत्र तुम्हारे कान में बता दिया, फूंक दिया, तो उसका 10 गुना अधिक फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो एक चेला बड़ो सयानो हो तो बोले, महाराज आपने जो हमें कान में मंत्र बताया है, इससे क्या होगा? बोले, तो बैकुंठ वास मिलेगा, बैकुंठ वास। है महाराज, जय हो गुरुजी, अच्छा मंत्र दिया, बैकुंठ में रहने को मिलेगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, जय हो गुरुदेव, जय हो। अब सब चेलन के कान में जब मंत्र दे चुके, गुरुजी बोले, अब सब लोग संकल्प ले लो, दक्षिणा संकल्प। एक चेला बड़ो सयानो हो तो बोले, महाराज का आपने हमें गुरु मंत्र जब कान में दो, तो हम दक्षिणा भी कान में दे दें तो नहीं चले? गुरुजी ने सोची कछु गुप्त दान चाह रहा हुआ, सब परिवार के बैठे नहीं देखो चाह रहा हो जाएगा, गुप्त दान को बड़ो महत्व, तो गुप्त कछु करे चाह रहा होगा। बोले चलेगा। चेला कान से लग के बोलो, महाराज हमने आपको दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, इंदौर, औरई, भोपाल सब दान में दो। गुरुजी बिगड़ पड़े, क्यों बे? ये दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, इंदौर, भोपाल, ये औरई सब तेरे बाप का है जो तू पूरा दान कर रहा है? एक प्लाट भी नहीं मिलेगा वहां रहने, तो पूरा दान कर रहा। चेला बोलो, का है महाराज? बैकुंठ का। हाँ? बैकुंठ की तुम गारंटी ले रहे, बैकुंठ का तुम्हें? और बताओ, ऐसी गुरु दीक्षा हो तो होगा कल्याण। गुरु और शिष्य का जो नाता है, गुरु के मन में कभी लोभ ना आए। चेला ये ना सोचे कि अब गुरु जी आ गए 100-200 की दक्षिणा करने पर है। ऐसा भाव जहां हुआ, वहां गुरु दीक्षा सफल नहीं होती है। साम दाम दंड भेद, भोजन और भजन, ये 2 बातों की शर्त होना चाहिए। भोजन सात्विकी करना पड़ेगा और भजन भी करना पड़ेगा, तब तो गुरु दीक्षा लो। ऐसे ज्यादा मात्रा बढ़ाने से क्या फायदा? संख्या नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों का, मैंने बताया ना, शिष्य अगर सत्कर्म नहीं करता है, धर्म पर नहीं चलता है, भजन नहीं करता है, तो गुरु का पतन होता। और अगर गुरु जी नहीं करते तो शिष्य का पतन होता। कई शिष्य और गुरुओं का जो नाता होता है, महाराज जब से हमने गुरु दीक्षा ली तब से बहुत भलो है, क्योंकि गुरु भी सात्विकी है, चेला भी सात्विकी है, वैसे ही फल तो मिलेगा। तो गुरु शिष्य का जो नाता है, ध्यान दें। इस प्रकार से बड़ा सुंदर भाव यहां बताया। और कथा के अंत में बोले, जो गायत्री मंत्र से हवन इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करा तो बस हो गया। ये हो गया कथा का पूर्ण नियम। लेकिन आजकल भंडारे पर डिपेंड रहते लोग। महाराज बहुत बड़ो भंडारा भाव, बहुत बड़ी कथा भाई। क्या है भैया, भंडारे से कथा से काम मतलब? कथा तो उतनी ही है महाराज, बहुत बड़ी कथा भाई, पूरे नगर को भोज दो तो बहुत बड़ी कथा भाई। अरे कथा से भंडारे से क्या संबंध भाई? कथा में स्पष्ट लिखा, कन्याओं को भोजन करा दो, जो ब्राह्मण आए हुए हैं उनको यथोचित दक्षिणा दे करके विदाई कर दो, बस हो गया। भंडारा नहीं लगा, कन्याओं का भोजन और बस ब्राह्मणों का भोजन करा दो। ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा दो, बस हो गया कथा का पूर्ण फल। तो ऐसा बड़ा सुंदर भाव दिया है। ये भागवत क्या है? बोले कल्प वृक्ष का सुंदर सुमधुर फल है ये फल। निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृद संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुवि भाव का। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का सुंदर सुमधुर फल है। ये वृक्ष का सुंदर सुमधुर फल क्या? बोले भागवत। और ये फल ऐसा है कि जिसमें ना छुलका है ना गुठली है, कुछ त्याज नहीं है, सब ग्राही है। बोले भक्ति रस से ओत प्रोत है, बस रस ही रस भरा हुआ है इस फल में। इसको तो पान करते रहो। तो कब तक करते रहे महाराज? बोले आलयम पिबत भागवतम रसमालयम। कब तक? बोले आलयम, जब तक मोक्ष पर्यंत सदैव पान करते रहो। तो महाराज आपने 2 लोगों को ही क्यों बुलाया इस रस पान करने के लिए? सूत जी महाराज बोले 2 लोगों को इसलिए बुलाया, जो भावुक और रसीले जन होंगे, बोले वही इस रस को पान करेंगे। रस का भुवि भाव का, ध्यान दे। जो रसीले और भावुक नहीं होंगे वो तो वहां आकर के तर्क कुतर्क करेंगे, कमियां ढूंढेंगे। जैसे सीजन चल रहा है,
आप लोगों ने देखा होगा शहरों में जगह जगह पर मटका रखे रहते हैं, लोग जल पिलाने के लिए खड़े रहते हैं, प्याऊ बोलते हैं ना। अच्छा, जो प्यासा होगा, ध्यान दो, तो वो प्याऊ के पास जाएगा और बड़े प्रेम से पानी पिएगा और अपनी रास्ता निकलेगा। जो प्यासा नहीं होगा, खूब बुलाओ, आओ भैया पानी पी लो, पानी पी लो, वो देखेगा ही नहीं, और देखेगा तो आएगा नहीं, और आएगा भी तो बड़े प्रश्नोत्तर करेगा। एक बात बताओ, ये मटका रोज साफ करते हो तुम कि नहीं करते हो? पानी कहां से लाते हो? नाला का पानी भरते हो, छान के पानी भरते हो, आरओ का लाते हो? गंदा पानी तो नहीं है। मार तमाम प्रश्नोत्तर करेगा, क्यों? क्योंकि वो प्यासा नहीं है, उसको प्यास नहीं लगी है ना। और जो प्यासा होगा वो तो बड़े प्रेम से जाएगा, पानी पिएगा, अपनी रास्ता रख लेगा। अब प्यासा नहीं है तो वो तो प्रश्नोत्तर करेगा ही करेगा। ऐसे ही जो रसिक और भावुक लोग नहीं है ना, वो यहां आकर के खुरापात करेंगे। पंडित जी ठीक नहीं है, ये दुबे जी की व्यवस्था ठीक नहीं है, आधे गद्दा बिछवाए आधे नहीं बिछवाए। ये पंडित जी को कैमरा लगवाया, 2 कैमरा लगवाते, मतलब यहां आकर के तर्क कुतर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्यासे नहीं है, ना भावुक है ना रसीले हैं। जो भावुक रसीले होंगे तो वो तो आराम से बैठेंगे और भक्ति रस का पान करेंगे और भगवान को प्रणाम करेंगे, प्रसाद लेकर के अपने घर चले जाएंगे। तो इसलिए 2 लोगों को बुलाया, रस का भूवि भाव का। सूत जी महाराज कहते हैं, मोहरहो रस का भूवि भाव का। जो रसिक और भावुक लोग हैं बस वही इस रस को पान करेंगे। इस रस को पान करने के बाद में संसार कोई भी क्षुधा नहीं सताती, कोई भी रस अच्छा नहीं लगता। 7:15 बज गए, अब उधर भी थोड़ा लेट हो गए थे ना, प्रसाद आ गया, मान लो हमें संकेत मिल गया है ना कि कथा विराम होना चाहिए। क्या परीक्षित जी? तो उधर भी थोड़ा जल्दी किया करो आप लोग, 3 साढ़े 3 बजे आ जाया करो, तो इधर 7 बजे आरती हो जाया करेगी। और कछु लोग तो इंतजार में हैं, कछु लोग उठ के चले हुए तो कब आरती प्रसाद हो। आज जो भगवान की कथा है, ध्यान दें, ये क्या है? बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का सुंदर सुमधुर फल है। ये फल, इसमें ना छिलका है ना गुठली है, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। भक्ति रस से ओत प्रोत है, धन्य है पिबत भागवतम रसमालयम आलयम मोक्ष पर्यंतम। सदैव पान करते रहो। ये मानव का जो शरीर मिला है, जिसके लिए देवता तरसते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। बताओ, जो देवताओं को दुर्लभ, हमें आपको ऐसा सुंदर समय, ऐसा सुंदर शरीर ये प्राप्त हो गया, तो क्यों ना हम अपने लक्ष्य को याद रखें, जिसके लिए लिखा नर्तन सम नहीं कब ने हुदेही, जीव चराचर जाचत तेही। नर्तन सम नहीं कब ने हुदेही, जीव चराचर जाचत तेही। नर्तन नर्तन समय नहीं कब ने हुदेही। धन्य है ऐसा सुंदर समय, ऐसा मानव का ये शरीर मिल गया जो साधन रूप में परमात्मा ने दिया है। तो क्यों ना ऐसे सुंदर समय का, ऐसे सुंदर शरीर का हमें सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन नई पीढ़ी तो कह देता, महाराज हमारी कथा सुनने की उम्र थोड़ी है। अब कथा सुनने की कोई उम्र नहीं होती है, ध्यान दें। भजन करने की, दर्शन करने की कोई उम्र नहीं होती है, जब समय मिले। अरे महाराज बुढ़ापे पे कथा सुनी जाती, बुढ़ापे पे क्या कथा सुनी जाती है भाई? आप लोग कथा के माध्यम से अभी सुनेंगे, कई बार सुना भी होगा। क्या ध्रुव जी महाराज वृद्ध हो गए थे क्या? 5 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने भगवान को प्रकट कर लिया। प्रहलाद जी महाराज क्या ये वृद्ध हो गए थे?
नहीं। भजन करने की, सत्संग करने की, कथा सुनने की, दर्शन करने की कोई उम्र नहीं होती है। ध्यान भाई, बुढ़ापे पे तीर्थ यात्रा क्या करोगे? घुटनों में इतना बात हो जाता कि 4 कदम चलना बड़ा मुश्किल हो जाता। एक आसन बैठ करके हम 2 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे भजन पूजन नहीं कर सकते। बार बार इधर से उधर होंगे, इधर से उधर होंगे, क्या भजन पूजन? शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे? तभी तो एक भजन बहुत प्रचलित हुआ था कुछ दिन पहले, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। सही बात भाई, बुढ़ापे पे क्या है? आप जाओगे वृंदावन, बांके बिहारी का दर्शन करोगे, आंख में मोतियां बिंद, हमें नहीं दिखानो कैसो मुकुट हतो होते। बाद में जी तो पूछत हम ठीक से दर्शन नहीं कर पाए, फिर से चलो का जब आंख में मोतियां बिंद है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो। तभी तो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। है ना? सभी माताएं बहनें बहुत गाती थी इस भजन को। हम जहां कथा बजाते वहीं बिल्कुल सत्य है। क्योंकि बुढ़ापे पे क्या स्थिति हो जाती पता है? नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। है ना? यही स्थिति तो हो जाती बुढ़ापे। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, क्योंकि इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता। है ना? खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे आप? राम नाम लोगे कैसे वृद्ध हुई वाणी। क्योंकि वाणी भी लड़खड़ाने लगती है, हम कुछ कहते हैं कुछ निकलता है, हवा निकल जाए, दांत गिर जाए। तो करना क्या है? बोले यथा भोग कर जग से वियोग कर, भजन ईश्वर का कर लो जरा जिंदगानी। भाई किसने देखा बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा? आजकल देख ही रही, अकाल मृत्यु कितनी हो रही है, बुढ़ापे को नहीं देख पा रहा है ना? इतनी बीमारियां, इतने साधन वाहन चल गए, बुढ़ापो नहीं आ पाता। पहले ही गोविंदाय नमो नमः। इसलिए जब मौका मिले तभी भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दरस तुम कैसे कर पाओगे। दरस तुम कैसे कर पाओगे। तो दरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने
राधा रस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो कल कथा के माध्यम से आप लोग सृष्टि का सृजन भी सुनेंगे, परीक्षित जी की भी जन्म की कथा श्रवण करेंगे, और सृष्टि के सृजन में अनुसुईया जी का चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र इत्यादि अन्यान्य कथाओं को आप लोग श्रवण करेंगे। भागवत जी को श्रवण करके कैसे कैसे पापियों का जो उद्धार हो गया, धन्य है ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा। अच्छा, परीक्षित जी के परिवार वाले सभी लोग आ जाएं, वो आरती के लिए सभी लोग सम्मिलित हुआ करें, और सभी लोग आए आरती की तैयारी करें। तब तक आए एक भजन गुनगुनाएं। जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रमन बिहारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, हे गोविंद तुझ पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, 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 तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय हो जय राधा रसिक बिहारी। बोल राधा रमण सरकार की। सभी लोग मस्ती के साथ झूमते हुए तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, ओ तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, बिहारी जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी,
जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहार। बोलो राधा रमण भगवान की। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाते चक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्रान्वाइश प्राणिश मुखादग्निरजायतो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी वैसी मेरो मन मोहे, प्यारी वैसी मेरो मन मोहे, या बंसी मैं बल हरि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं सदा पखारूं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे बरसाने वाली, संग सोहे बरसाने वाली, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, पास सदा में वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाते आप हो, व्यास दास के नाते आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि पे बलहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतमय दयाल देव भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्वभाव दोनों का अलग अलग। लोग कहते हैं बोले संगत का असर पड़ता है, संगत का असर पड़ता है कब तक? बोले जब तक संगत में है तब तक। लेकिन जहां संगत से विलग होते हैं, गोस्वामी जी महाराज ने प्रमाण दिया, बोले खलहु करहि भल पाए सुसंगु, लेकिन मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। स्वभाव जो होता है ये जन्मजात होता है, ये मिटता नहीं, चाहे जितना प्रयास कर लेना। एक खल व्यक्ति अगर अच्छी संगत में आ जाए तो उतनी देर के लिए भले वो अच्छा काम करे, लेकिन जब वो उस संगति से विलग होगा, अलग होगा, तो फिर जो उसका स्वभाव होगा वो वही करेगा। यहाँ अच्छी संगत में आकर के खूब बढ़िया अच्छी बातें करे, अच्छे काम करे, लेकिन जहां संगति से अलग होगा तो फिर वही करेगा जो उसका स्वभाव है। क्योंकि कहते ना, अपने बुंदेलखंड में कहावत भी है, जहाँ को जोन स्वभाव जाए ना जी से, नीम ना मीठो होए चाहे खाओ मुर्गी से। एक सज्जन ने एक प्याज की गांठ ली, प्याज की गांठ 1000 बार गंग की धार में धोए मंगाई,
बेला कली में लपेट धरी और चंदन वृक्ष की छाह सुखाई। बताओ कितना इंतजाम किया, लेकिन अंत समय जब खोली गई तो आखिर बास प्याज किया, क्योंकि उसका जन्मजात स्वभाव है। कस्तूरी की क्यारी बनी केसर की दई खाद, पानी दिया गुलाब का तो रही प्याज की। भाई जन्मजात जो स्वभाव होता है वो नहीं मिटता है, कितना भी स्वभाव नहीं मिटता। कलहु करहे भल पाए सुसंगु, कलहु करहे पाए सुसंगु, मिटाए न मलिन स्वभाव अभंगु, मिटाहे न मलिन स्वभाव अभंगु। कलहु कर